हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं कैपिटॉल हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको कैंसर प्रिवेंशन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनसे ज़्यादा चिंतित उनके अटेंडेंट होते हैं। वो चिंतित होते हैं अपने पेशेंट के लिए और साथ में उनको एक कैंसर का डर होता है कि डॉक्टर साहब मुझे भी तो कैंसर नहीं हो सकता। तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर पता कैसे चलेगा। और ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम अपने देश का कंपैरिजन किसी वेस्टर्न कंट्री से करें तो वहाँ पर डेथ कैंसर से कम होती है एज़ कंपेयर टू इंडिया। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे देश में जो कैंसर पकड़ा जाता है, डिटेक्ट होता है, उसकी स्टेज बहुत एडवांस्ड होती है, जबकि यही कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। उसका मेन कारण ये है क्योंकि वो कैंसर प्रिवेंशन के बारे में और कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं। तो आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला कैंसर वैक्सीन और दूसरा कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर वैक्सीन, जी हाँ, आजकल हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, पर एक बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा नहीं कि अभी आई है, पिछले 5-6 सालों से है कि अब हमारे पास कैंसर के लिए वैक्सीन भी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो वैक्सीन सिर्फ 4 से 5 कैंसर के लिए ही यूज़ होती है। कैंसर वैक्सीन का नाम है गार्डासिल या दूसरी एक वैक्सीन है सर्वैरिक्स। अगर कोई भी महिला या लड़की उसको 9 से 26 साल के अंदर लगवा लेती है या उसकी अपनी मैरिज से पहले लगवा लेती है तो कार्सिनोमा सर्विक्स, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, या एनल कैनाल का कैंसर होता है, या सीए पेनिस होता है, सीए वेजाइना होता है, इन सारे कैंसर्स के लाइफ में होने का चांस 99% खत्म हो जाता है। मोस्टली बड़े शहरों में अब ये ट्रेंड है कि ज़्यादातर महिलाएं ये वैक्सीन लगवाती हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बात बताई थी कि कैंसर हमारे स्टेज में मेन प्रॉब्लम ये है कि जब डिटेक्ट होता है वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें और इस पर हेल्प करती है कैंसर स्क्रीनिंग। हर कैंसर के लिए या हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट कैंसर स्क्रीनिंग मेथड है। जैसे कि अगर किसी को ब्रेस्ट में कैंसर का चांस है या उसको डर है ये चीज़ का, या उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, तो हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं मैमोग्राफी। इसी तरह से अगर किसी को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सीए सर्विक्स, उसके लिए पैप स्मीयर होता है। इसी तरह से अगर किसी की हिस्ट्री है बहुत लॉन्ग कि वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसको लो डोज सीटी चेस्ट कराना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को कोलोन का कैंसर हो रहा है तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी होती है या फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट होता है। तो इस तरह से काफ़ी स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जिससे कि कैंसर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इवन हमारे कंट्रीज़ में भी एग्जैक्ट गाइडलाइंस हैं कि जिसके थ्रू हर पेशेंट को जाना चाहिए कि जी ये एज हो गई, अब 40 साल हो गई है, इन कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इसी तरह से अगर 60 साल हो गई है तो आपकी कैंसर स्क्रीनिंग इन चीज़ों की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप, अगर भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, पर अगर कैंसर है भी तो अगर वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ा जाता है तो 80 to 90% चांस होते हैं कि वो कैंसर खत्म हो सकता है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। पहली चीज़ कैंसर वैक्सीन के बारे में, और दूसरा कि कैंसर स्क्रीनिंग वो पेशेंट करा सकता है और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। धन्यवाद।